नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। तीलू रौतेली को उत्तराखंड के झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 में पौड़ी गढ़वाल के ग्राम गुराड़ में हुआ था। इनका मूल नाम तिलोत्तमा देवी था। तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह रावत और माता का नाम मैनावती देवी था। इनके दो भाई थे जिनका नाम भगतू और पथवा था। तीलू रौतेली का बचपन बीरोंखाल के कांडा मल्ला गांव में बीता। तीलू रौतेली ने 15 से 22 वर्ष की उम्र में 7 युद्ध लड़े। तीलू रौतेली की सगाई 15 साल की उम्र में ईडा गांव के भवानी सिंह नेगी के साथ हुई। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गढ़वाल नरेश फतेहशाह के दरबार में सम्मानित थोकदार थे। 15 वर्ष की आयु में गुरु शिबू पोखरियाल ने तीलू को घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण कर दिया था। उस समय गणरीश और कत्यूरियों के बीच मतभेद चल रहा था। कत्यूरी राजा धामदेव ने गढ़वाल व कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ में अपना कब्जा कर लिया था। प्रजा इनके अत्याचारों से परेशान थी। जब भी गढ़वाल में फसल काटी जाती थी तो कुमाऊं से कत्यूर सैनिक लूट करने आ जाते थे। कत्यूरी नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो गणरीश मानशाह ने वहां की रक्षा की जिम्मेदारी भूप सिंह को देकर स्वयं चांदपुर गढ़ी में आ गए। भूप सिंह ने आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में भूप सिंह, उनके दोनों बेटे और तीलू के मंगेतर भवानी नेगी वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथिग मेला लगा, जिसमें भूप सिंह के परिवार की उपस्थिति जरूर होती थी। तीलू कौथिग में जाने की जिद करने लगी तो तीलू की मां ने कहा, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती क्या? पहले अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला ले, फिर जाना कौथिग। मां के वचनों को सुनकर तीलू ने कत्यूरियों से बदला लेने की सोची। तीनों के मृत्यु के बाद तीलू रौतेली ने शादी न करने का फैसला ले लिया। फिर 15 वर्षीय तीलू रौतेली ने सेना की कमान संभाली। युद्ध भूमि में जाने से पहले तीलू ने अपनी कुलदेवी की पूजा की। तीलू अपने मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल, सहेलियों बेल्लू और देवली और सेना के साथ लेकर युद्ध करने गई। युद्ध में सबसे पहले तीलू ने खैरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराया, फिर उंटागढ़ी को जीता। इसके पश्चात वह सल्ट महादेव पहुंची। तीलू सल्ट को जीतकर भिलन भौन की तरफ चल पड़ी। यहाँ तीलू की दोनों सहेलियां शहीद हो गई। कुमाऊं में जहाँ बिल्लू शहीद हुई उस स्थान का नाम बेलाघाट और जहाँ देवली शहीद हुई उस स्थान को देघाट कहते हैं। फिर सरायखेत के युद्ध में तीलू ने कत्यूरी योद्धाओं को मारकर पिता और भाइयों की मौत का बदला लिया। यहाँ पर तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रुओं द्वारा मारी गई। इस तरह 7 वर्ष तक लड़ते हुए तीलू ने खैरागढ़, टिकौलीगढ़, इंडियाकोट, भौनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, उफराईखाल, कलिंकाखाल, डुमेलागढ़, भलनघौन व चौखुटिया सहित 13 किलों पर विजय पाई। 15 मई 1683 को जब तीलू अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में तीलू को नयार नदी में नहाने की इच्छा हुई। जैसे ही तीलू नदी के किनारे गई तो एक कत्यूरी सेना के सैनिक रामू रजवार ने उन पर हमला कर दिया और तीलू रौतेली वीरगति को प्राप्त हो गई। तीलू की याद में प्रत्येक वर्ष कांडा ग्राम व बीरोंखाल क्षेत्र के निवासी कौथिग का आयोजन करते हैं। ढोल दमाऊं तथा निशान के साथ तीलू रौतेली की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। 2006 में उत्तराखंड सरकार ने वीरबाला तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की। यह महिलाओं और लड़कियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 1 अप्रैल 2014 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना की शुरुआत की।
यह उन महिलाओं को दी जाती है जो कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो विकलांग हो जाती है, जो 18 से 60 वर्ष की उम्र तक दी जाती है। यह थी साहसी वीरांगना तिलू रौतेली के जीवन की कहानी। तिलू रौतेली अपनी वीरता और साहस के लिए सदा अमर रहेगी। धन्यवाद।